बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर उपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि ख़ाबर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज़ ही मिल चुकी थी, फिर उन्हें शिकायत दाखिल कराने का ख्याल 6 साल बाद कैसे आया। ट्रायल कोर्ट में 3 फरवरी का फैसला कलअदम करते हुए दोनों को बरी किया जाता है। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की रुपकार जारी। सेशन जज अफजल मोजोका ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिए जाएं। इस्लामाबाद की सिविल जज ने इद्दत में निकाह के केस में 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर 1 माह में फैसले का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को जबरन कैद रखने पर मुल्कगीर मज़ाहमत करने का ऐलान। हंगामी इजलास में कोर कमेटी ने कहा कि मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के नई रेफरेंस से मुतल्लिक रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने 5 जून को ही खबर दे दी थी। अंसार अब्बासी की 5 जून की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए हुक्काम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हुक्काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में 5 जून को शाया अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आज दुरुस्त साबित हुई, जब नैब ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के बाद इन दोनों को तोशाखाना के नए रेफरेंस में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। सियासी फैसले अदालती फैसले बन जाएं तो मसाइल शुरू होंगे। फैसलों में जानिबदारी वाज़ेह है। सेनेटर फैसल वाडा का दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर होने पर रद्दअमल। कहा कि आईन और कानून से बालातर होकर जितनी भी रियायत मिल जाए, बानी पीटीआई की रिहाई अभी मुमकिन नहीं। इब्तदाई इश्क है, अभी बहुत से मराहिल और केसेस हैं। हालिया फैसलों में कानून नहीं लॉजिक नजर आ रही है। जितनी धींगा मुश्ती कर लें, लॉजिक नहीं कानून ही जीतेगा। वो समझते हैं कि कल के फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। आटा मिलें विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हफ्ते को तीसरे दिन भी बंद रहीं। सप्लाई बंद होने से मार्केट में आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा कि IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे।
बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जान बहार। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुज़िश्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज इस्लामाबाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान। इतवार से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा तुरबा, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह सिब्बी में 41, दादू 40, पेशावर में 38, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा कि इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करेंगे। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजों को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरकी ममालिक बिलखसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में रिहाइश पजीर है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन वज़ीर आला केपी ने नए क्रशिंग सीजन तक चीनी बरामद मौखर कर दी है। चीनी की कीमत में इजाफे पर केपी हुकूमत शिराकतदार नहीं होगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि हुकूमत ने पहले मुल्क में गंदम दरामद की इजाज़त देकर किसानों को मुआशी कत्ल किया, उसके बाद बरामद की इजाज़त देकर गंदम और आटे के नर्ख बढ़ाए और फिर पाबंदी लगा दी। इसराइली फौज का हमास कमांडरों की मौजूदगी को जवाब बनाकर मवासी कैंप पर बड़ा हमला। सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर ताकतवर बम बरसा दिए। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शताई कैंप में नमाज पढ़ते लोगों पर बम बरसा दिया। 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तलु हवा के तबाहशुदा इलाके से भी 70 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप में हमास मिलिट्री कमांडरों मोहम्मद ज़ैफ और राफ़े सलामा को निशाना बनाने का दावा। हमास की तरदीद। कहा कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके नस्ल कुशी कर रही है, जिसमें अमरीका बराह रास्त शरीक है। मिस्र ने इसराइली बमबारी को जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फास्ट बॉलर नसीम शाह को दी 100 के लिए NOC जारी न करने का फैसला। नसीम शाह का बर्मिंघम फिनिक्स के साथ महंगी तरीन कैटेगरी में 1,25,000 पाउंड का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बनती है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का विमेंस टाइटल जमहूरिया चेक की बारबोरा क्रेचिकोवा ने जीत लिया। फाइनल में क्रेचिकोवा ने इटली की जैसियन पॉलिनी को शिकस्त दी। और 7 माह से जारी जश्न के बाद भारत के खरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। मुंबई में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के सितारों की कहकशां भी उतर आई। जॉन सीना, किम कार्दाशियन, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के घरानों की शिरकत। संजय दत्त, माधुरी, कतरीना कैफ, रजनीकांत, शाहिद कपूर, रेखा, जानवी, सारा अली खान और AR रहमान की भी शिरकत। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम सियासतदानों ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीबात का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा।